यूएस इमिग्रेशन सिस्टम को लेकर एक गंभीर रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि इमिग्रेशन कस्टडी में डेथ्स की रेट पिछले कई सालों के मुकाबले हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। राइट्स ग्रुप्स ने इस ट्रेंड को लेकर चिंता जताई है और डिटेंशन कंडीशंस, मेडिकल केयर और लीगल सेफगार्ड्स पर सवाल उठाए हैं। ये इशू सिर्फ पॉलिसी डिबेट नहीं है बल्कि ह्यूमन राइट्स और लीगल प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूएस इमिग्रेशन कस्टडी सिस्टम कैसे काम करता है, डिटेंशन के दौरान लीगल राइट्स क्या होते हैं, डेथ रेट क्यों बढ़ने की बात की जा रही है और इंडियन नेशनल्स या इमिग्रेंट्स के लिए इस सिचुएशन में कौन से प्रोटेक्शंस और सेफ गार्ड्स अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स में हाल के समय में कस्टडी डेथ्स में बढ़ोतरी देखी गई है। इन ग्रुप्स ने हेल्थ केयर एक्सेस, टाइमली मेडिकल रिस्पांस और डिटेंशन कंडीशंस को लेकर गंभीर कंसर्न्स उठाए हैं। उनका कहना है कि ओवर क्राउडिंग और डिलेड ट्रीटमेंट जैसी समस्याएं कई केसेस में रिस्क बढ़ा सकती हैं। अब लीगल फ्रेमवर्क समझते हैं। यूएस इमिग्रेशन लॉ के अंडर जब किसी व्यक्ति को इमिग्रेशन कस्टडी में रखा जाता है तो वो क्रिमिनल जेल नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट डिटेंशन सिस्टम होता है। इसका मतलब ये है कि डिटेन्ड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और ड्यू प्रोसेस राइट्स मिलते हैं। इसमें मेडिकल केयर आता है, लीगल काउंसिल एक्सेस आता है और ह्यूमन ट्रीटमेंट शामिल होता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी होती है कि डिटेंशन सेंटर्स में मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर फॉलो किए जाएं। इसमें टाइमली मेडिकल असिस्टेंस, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और सेफ लिविंग कंडीशन शामिल हैं। अगर इन स्टैंडर्ड्स का वायलेशन होता है तो ह्यूमन राइट्स कंप्लेंट्स और लीगल एक्शन पॉसिबल होता है। राइट्स ग्रुप्स का कंसर्न यही है कि ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन और स्टैंडर्ड्स में गैप्स रह सकते हैं, खासकर ओवर क्राउडेड फैसिलिटीज में। इसी वजह से कस्टडी डेथ्स की रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग पर फोकस बढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं इंडियन इमिग्रेंट्स या वीजा होल्डर्स के राइट्स की। अगर कोई इंडियन नेशनल इमिग्रेशन कस्टडी में आता है तो उसे लीगल रिप्रेजेंटेशन का पूरा राइट मिलता है। उसे अपने एम्बेसी या कॉन्सुलेट से कांटेक्ट करने का भी राइट मिलता है। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी में प्रॉपर ट्रीटमेंट का रिक्वेस्ट करना भी लीगल राइट है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिटेंशन के दौरान किसी भी इंडिविजुअल को आर्बिट्रेरी पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। हर केस को इमिग्रेशन जज के सामने रिव्यू किया जाता है, जहां बेल, रिलीज और डिपोर्टेशन प्रोसेस डिसाइड होता है। इंडियन एप्लीकेंट्स या फैमिलीज के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई इमिग्रेशन इशू आता है तो इमीडिएट लीगल हेल्प लेना क्रिटिकल होता है। डिले या मिसअंडरस्टैंडिंग केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। काउंसलर असिस्टेंट भी ऐसे सिचुएशंस में सपोर्ट का रोल निभाती है, हालांकि ऑपरेशन कंट्रोल यूएस अथॉरिटीज के पास रहता है। इस पूरे इशू ने एक ब्रॉडर रियलिटी सामने लाई है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम सिर्फ पेपर वर्क या वीजा अप्रूवल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डिटेंशन, एनफोर्समेंट और ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग भी इसका बड़ा हिस्सा है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर लगातार जो डिबेट है वो लगातार चलती जा रही है। इंडियंस के लिए प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि लीगल स्टेटस क्लियर रखें, वीजा कंडीशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और किसी भी इमिग्रेशन वायलेशन सिचुएशन से बचें, क्योंकि डिटेंशन सिस्टम में एंट्री होने के बाद प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।